नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल धीवर एकेडमी पर। दोस्तों, आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो क्लास नंबर 13वां होने वाला है। और आज की क्लास का जो हमारा विषय रहने वाला है वो बाल विकास, जिसे आप लोग सीडीपी के नाम से जानते हो। और आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो बाल विकास परिचय, जो पैडागोजी का एक टॉपिक है, ठीक है। और मैंने आप लोगों का ना क्लास नंबर 12 में ना इसी टॉपिक पर आप लोगों का विस्तार पूर्वक ना थ्योरी पढ़ाया था, बाल विकास का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में, जिसमें आप लोगों को ना तमाम प्रकार के विकास की अवधारणा, विकास वृद्धि क्या है, इन तमाम चीज़ों को ना आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ा चुका हूं। तो नहीं देखे होंगे तो सबसे पहले जाइए क्लास नंबर 12 इसी चैनल पर डला हुआ है, उसको देख लीजिए। और आज की क्लास में ना हम लोग ना इसी प्रश्न पर ना लगभग आप लोगों के समक्ष 25 प्रश्न मैं पूछूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप लोग क्लास क्रमांक 12 को नहीं देखे होंगे ना तो पहले उसको देख लीजिए। उसको देखने के बाद जब आप लोग एमसीक्यू लगाओगे ना तब आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा, क्योंकि मैंने आप लोगों को ना बहुत सरल तरीके से उसके बारे में समझाया हुआ है। तो जाकर के सबसे पहले उसको देख लीजिए। अगर देख लिए होंगे ना तब आप लोग क्या कीजिएगा, 1 से लेकर के 25 तक की मैं एमसीक्यू कराऊंगा ना, उसको ना मेरे आंसर देने से पहले सबसे पहले आप लोगों को खुद आंसर देना है, ठीक है। और ये जो क्लास हो जाएगा उसके बाद ना इसका जो पूरा पीडीएफ रहेगा, थ्योरी प्लस एमसीक्यू दोनों को ना मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। तो जाकर के सर्च कर लीजिएगा बाय एमडी धीवर करके, वहाँ पर आप लोगों का इसका पीडीएफ मिल जाएगा। उसके अलावा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर भी ना मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल दूंगा, तो डायरेक्टली आप लोग जाकर के भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए ना चलिए सबसे पहला प्रश्न क्रमांक फर्स्ट को ध्यान से पढ़िए। प्रकृतिवादियों के अनुसार विकास में प्रमुख भूमिका होती है। ऑप्शन ए आनुवंशिकी की, ऑप्शन बी पालकों की, ऑप्शन सी आनुवंशिकी तथा वातावरण दोनों की, या ऑप्शन डी आनुवंशिकी तथा पालकों की अंतःक्रिया की। तो क्या इसका आंसर होगा, बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 1 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी पालन करेक्ट हो जाएगा। मुझे पता है कि बहुत लोगों ने ना ऑप्शन नंबर सी आनुवंशिकी तथा वातावरण दोनों को ही करेक्ट ले लिए होंगे, ठीक है। लेकिन पालन कैसे करेक्ट होगा सबसे पहला ये जान लो। उससे पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़ो। प्रकृतिवादियों के अनुसार विकास में प्रमुख भूमिका होती है। तो प्रकृतिवादियों के अनुसार ना जो विकास में प्रमुख भूमिका जो होती है ना वो पालन और पोषण की होता है। इसमें पालन दिया तो पालन को ही केवल करेक्ट लेंगे, ठीक है। तो प्रकृतिवादियों ने ना विकास में जो प्रमुख भूमिका माना है वो पालन को माना है। मतलब जिस प्रकार से बालक पालन पोषण होगा ना उस प्रकार से वो आकार को प्राप्त करेगा, उस प्रकार से उसका बिहेव होगा, उस प्रकार से उसका विकास होगा। और अगर प्रश्न इसी में अगर कहीं दूसरा बोला जाता, इसमें बोला जाता कि प्रकृतिवादियों के अनुसार विकास को प्रभावित करने वाली कारण अगर पूछा जाता ना, विकास को प्रभावित करने वाला, तब आनुवंशिकी एवं वातावरणता प्रभावित करने वाले कारण में, इफेक्ट करने वाले कारण में। लेकिन इसमें क्या बोला है, विकास के प्रमुख भूमिका बोला है। तो विकास में ना प्रमुख भूमिका जो निभाता है वो पालन और पोषण जो है ना वो प्रमुख भूमिका निभाता है। जो बालक खाएगा, जो उसे पोषण मिलेगा, जो उसका वातावरण में पालन होगा, उस प्रकार से उसका जो स्ट्रक्चर है, उसका जो हाव भाव है, उसका जो बॉडी है, वो सारा चीज़ बनेगा, ठीक है। तो विकासवादियों के अनुसार ना विकास में जो प्रमुख भूमिका है वो पालन का हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 1 का जो अगर करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। दोनों में बहुत डिफरेंस है, याद रखना है आप लोगों को, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 2 को ध्यान से पढ़िए। जब एक पीपल का पौधा बढ़कर वृक्ष बनता है तब वह अधिक बड़ा पीपल बन जाता है। यह मत प्रदर्शित करता है कि विकास खाली स्थान को, ऑप्शन ए विच्छिन्नता, ऑप्शन बी निरंतरता, ऑप्शन सी विच्छिन्नता तथा निरंतरता दोनों, या ऑप्शन डी कभी विच्छिन्नता कभी निरंतरता। तो क्या इसका आंसर होगा, बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 2 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी निरंतरता, कंटिन्यूटी करेक्ट हो जाएगा। कैसे, जब एक पीपल का पौधा बढ़कर वृक्ष बनता है तब वह अधिक बड़ा पीपल बन जाता है। यह मत प्रदर्शित करता है विकास की, तो विकास की निरंतरता को ही ना प्रदर्शित करता है। जी हाँ, जब एक छोटा सा जो पीपल का पौधा है वो सबसे पहला छोटा सा रहता है, वो धीरे धीरे कर करके ना वो एक बड़ा वृक्ष का ना स्वरूप ले लेता है। और एक ही बार ये जो पीपल का पौधा है वो बढ़ जाता है, या किसी प्रकार की जो पौधे है वो बढ़ जाता है क्या, नहीं ना बढ़ता। कई सालों की मेहनत के बाद, कई सालों के बाद ना वो धीरे धीरे कर करके ना ये जो पीपल का जो पेड़ है वो बढ़ता है। निरंतरता कंटिन्यू डेली बढ़ते रहता है और हमको पता ही नहीं चलता कब इतना छोटा था और कब इतना बड़ा हो गया। तो जो है ना जो विकास है ना वो निरंतरता को दर्शाता है। ये बात आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 2 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 3 को ध्यान से पढ़िए। बालकों
बालकों की अभिवृद्धि एवं विकास में अभिवृद्धि शब्द बालकों के व्यक्तित्व के किस पक्ष से संबंधित है? ऑप्शन ए मानसिक, ऑप्शन बी शारीरिक, ऑप्शन सी चारित्रिक या ऑप्शन डी संवेगात्मक। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 3 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी शारीरिक करेक्ट हो जाएगा। कैसे? बालकों की अभिवृद्धि एवं विकास में अभिवृद्धि शब्द बालकों के व्यक्तित्व के किस पक्ष से संबंधित है? और मैंने आप लोगों को क्लास क्रमांक जो 12 है उसमें बहुत अच्छे से समझाया था कि अभिवृद्धि क्या है। और अभिवृद्धि जो है ना वो केवल शारीरिक रूप से जो बढ़ता है ना, मतलब शरीर के जो वजन का बढ़ना, शरीर के लंबाई का बढ़ना, जिसे मापा जा सकता है, इस प्रकार की जो वृद्धि है ना उसे हम लोग क्या बोलेंगे? अभिवृद्धि बोलेंगे, जो मापा जा सकता है उसे। ठीक है, और वो जो मापा जा सकता है वो शारीरिक जो वृद्धि होता है केवल उसे ही मापा जा सकता है। ठीक है, तो बालकों में जो अभिवृद्धि जो होता है विकास में ना उसे शारीरिक तौर पर ही होता है। ठीक है, ये बात आप लोगों को याद रखना है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 3 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 4 को ध्यान से पढ़िए। विकास के निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन सा सिद्धांत गलत है? ऑप्शन ए विकास में व्यक्तिगत भिन्नता होती है, ऑप्शन बी विकास संयोग का परिणाम होता है, ऑप्शन सी यह एक सतत प्रक्रिया है या ऑप्शन डी यह अनुमानित है। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 4 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। विकास संयोग का परिणाम होता है करेक्ट हो जाएगा। कैसे? विकास के निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन सा सिद्धांत गलत है? बोला है गलत। तो जो गलत है वो केवल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विकास संयोग का परिणाम है। तो विकास जो है वो किसी भी प्रकार से संयोग का परिणाम नहीं होता है, ये बात आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, लेकिन ऑप्शन ए को बोलो ना विकास में व्यक्तिगत भिन्नता होती है, तो प्रत्येक व्यक्ति के जो विकास है ना वो अलग अलग तौर पे होती है, भिन्न भिन्न से होता है। ठीक है, वो होता है वो जो वातावरण के कारण हो सकता है, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति के जो विकास ना है उसमें भिन्नता पाया जाता है, ये करेक्ट हो जाएगा। उसके अलावा सी को देखो, यह एक सतत प्रक्रिया है। तो विकास एक सतत प्रक्रिया है, मैंने आप लोगों को क्लास क्रमांक 12 में बहुत अच्छे से पढ़ाया है, नहीं देखा होगा तो उसको देख लीजिए, बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, उसके अलावा ऑप्शन नंबर डी यह अनुमानित है, तो विकास जो है वो अनुमानित रहता है, ये भी बात आप लोगों को याद रखना है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 4 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 5 को ध्यान से पढ़िए। यह कहा जाता है कि विकास एक कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, इसे निम्नलिखित में से किसके द्वारा परिभाषित करती है? ऑप्शन ए अंतःक्रिया सिद्धांत, ऑप्शन बी निरंतरता का सिद्धांत, ऑप्शन सी अंतर संबंध का सिद्धांत या ऑप्शन डी एकीकरण का सिद्धांत। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 5वां का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, निरंतरता का सिद्धांत करेक्ट हो जाएगा। कैसे? यह कहा जाता है कि विकास एक कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, इसे निम्नलिखित में से किससे परिभाषित किया जा सकता है? तो ये जो है ना वो ऑप्शन नंबर बी निरंतरता का सिद्धांत पर करेक्ट हो जाएगा। कैसे? विकास कभी समाप्त ना होने वाली प्रक्रिया है, मतलब जो विकास है वो कंटिन्यूटी चलते रहता है, तो निरंतरता का ही ना सिद्धांत होगा। जी हाँ, और मैंने आप लोगों को क्लास क्रमांक 12 में विकास को अच्छे से समझाया था ना। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 5 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 6 को ध्यान से पढ़िए। विकास का अर्थ है ऑप्शन ए परिवर्तनों की प्रगतिशील श्रृंखला, ऑप्शन बी अभिप्रेरणा के परिणाम स्वरूप परिवर्तनों की प्रगतिशील श्रृंखला, ऑप्शन सी अभिप्रेरणा और अनुभव के परिणाम स्वरूप परिवर्तनों की प्रगतिशील श्रृंखला या ऑप्शन डी परिपक्वता और अनुभव के परिणाम स्वरूप परिवर्तनों की श्रृंखला। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 6 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, परिपक्वता और अनुभव के परिणाम स्वरूप परिवर्तनों की श्रृंखला करेक्ट हो जाएगा। कैसे? विकास का अर्थ है, तो विकास का अर्थ ऑप्शन नंबर डी ना हो जाएगा। जी हाँ, परिपक्वता और अनुभव के परिणाम स्वरूप परिवर्तनों की श्रृंखला। जब विकास होगा तो परिपक्वता मतलब मेच्योरिटी एक व्यक्ति में आएगा कि नहीं, और परिपक्वता और मेच्योरिटी आएगा तो अनुभव साथ में आएगा कि नहीं। तो परिपक्वता, मेच्योरिटी और अनुभव के परिणाम स्वरूप उसमें परिवर्तन होगा कि नहीं, उसकी श्रृंखला में, उसके बिहेव में। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 6 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 7 को ध्यान से पढ़िए। परिपक्वता का संबंध है ऑप्शन ए विकास, ऑप्शन बी वृद्धि, ऑप्शन सी सृजनात्मकता या ऑप्शन डी रुचि। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप।
तो प्रश्न क्रमांक 7 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए विकास करेक्ट हो जाएगा। कैसे? परिपक्वता का संबंध है, और अभी आप लोगों को प्रश्न क्रमांक 6 में बताया हूँ ना कि विकास का संबंध किससे है बोल करके, तो विकास का जो संबंध है वो परिपक्वता मतलब मेच्योरिटी से है। सेम उसका उल्टा करके पूछ दिया है, परिपक्वता का संबंध किससे है बोला है, तो परिपक्वता का जो संबंध है वो विकास से ही ना होगा जी। आपको ऐसे पढ़ना है, चाहे उल्टा पढ़ो चाहे सीधा, दोनों आप लोगों को समझ में आना चाहिए, ऐसे पढ़ना है आप लोगों को, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 7 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 8 को ध्यान से पढ़िए। विकास में वृद्धि से तात्पर्य है ऑप्शन ए ज्ञान में वृद्धि, ऑप्शन बी संवेग में वृद्धि, ऑप्शन सी वजन में वृद्धि, या ऑप्शन डी आकार सोच समझ कौशल में वृद्धि। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 8 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी आकार सोच समझ कौशल में वृद्धि करेक्ट हो जाएगा। कैसे? विकास में वृद्धि का तात्पर्य है, तो विकास में जो वृद्धि का तात्पर्य है वो ऑप्शन नंबर डी आकार सोच समझ और कौशल में वृद्धि करेक्ट हो जाएगा। और मैंने आप लोगों को क्लास क्रमांक 12 में अच्छे से समझाया था विकास में वृद्धि का तात्पर्य, उसके जो परिभाषा है उसके बारे में, विकास में वृद्धि क्या होता है इसके बारे में भी आप लोगों को बताया था बहुत अच्छे से। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 8 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 9 को ध्यान से पढ़िए। शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि ऑप्शन ए शारीरिक और गत्यात्मक विकास, ऑप्शन बी संवेगात्मक विकास, ऑप्शन सी संज्ञानात्मक विकास, या ऑप्शन डी नैतिक विकास। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 9 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर है शारीरिक और गत्यात्मक विकास करेक्ट हो जाएगा। कैसे? शरीर के आकार में वृद्धि होता है, तो शरीर के आकार में जो वृद्धि होता है ना इसका जो कारण होता है वो शारीरिक और गत्यात्मक विकास के कारण होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 9 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 11 को ध्यान से पढ़िए। बालक का विकास परिणाम है ऑप्शन ए वंशानुक्रम का, ऑप्शन बी वातावरण का, ऑप्शन सी वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतःक्रिया का, या ऑप्शन डी आर्थिक कारकों का। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 11 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतः प्रक्रिया का करेक्ट हो जाएगा। कैसे? बालक का विकास परिणाम है, तो बालक का जो विकास है ना वो वंशानुक्रम तथा वातावरण की जो अंतः क्रिया का है ना उसके कारण बालक का विकास का परिणाम होता है, ठीक है। वंशानुक्रम कहने का मतलब जो उसके पिता का जो इंटेलिजेंसी होगा ना, मतलब जिस प्रकार की वो वातावरण में रहेगा उसी प्रकार से बच्चे का जो विकास है वो होगा, और वातावरण के कारण भी बालक का प्रभाव पड़ेगा उसमें, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 11 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से पढ़ते हुए चलते हैं, तो आप लोग ध्यान से पढ़ते हुए चलिएगा, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 12 को ध्यान से पढ़िए। शरीर का विकास उसके अंग इंद्रियों तथा शक्तियों का विकास का होना चाहिए। जहां तक संभव हो बालक की आंतरिक क्षमताओं का स्वच्छंद विकास करना चाहिए। बालक को जीना सिखाना शिक्षक का कार्य यही है। उपरोक्त कथन है ऑप्शन ए रूसो, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर, या ऑप्शन डी फ्रोबेल का। तो क्या इसका आंसर होगा, एटलीस्ट गेस तो कीजिए क्या इसका आंसर हो सकता है। तो प्रश्न क्रमांक 12 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी फ्रोबेल का करेक्ट हो जाएगा। कैसे? शरीर का विकास उसके अंग इंद्रियों तथा शक्तियों का विकास होना चाहिए। जहां तक संभव हो बालक के आंतरिक क्षमताओं का स्वच्छंद विकास करना चाहिए। बालकों को जीना सिखाना शिक्षक का कार्य यही है। उपरोक्त ये जो कथन है ना वो फ्रोबेल का है, ये बात आप लोगों को याद रखना है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 12 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 13 को ध्यान से पढ़िए। कौन सा कथन मानव विकास के संबंध में गलत है? ऑप्शन ए शक्ति और गति, ऑप्शन बी विकास पूर्वानुमेय होता है, ऑप्शन सी प्रशिक्षक और अधिगम, या ऑप्शन डी विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 13 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर है शक्ति और गति करेक्ट हो जाएगा। कैसे? कौन सा कथन मानव विकास के संबंध में गलत है बोला है, तो मानव विकास के संबंध में जो गलत कथन है वो शक्ति और गति गलत हो जाएगा। बाकी जो मानव विकास के संबंध में ना करेक्ट को देखो, अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया ना इसमें गलत कौन सा है, तो सबसे पहले आप लोग क्या कीजिएगा, करेक्ट जो है सही जो है उसे छांटा कीजिए। सबसे पहले मानव विकास के संबंध में सही कौन कौन सा है, तो सबसे पहला बी को देखो, विकास पूर्वानुमेय होता है। तो विकास जो
है वो पूर्वानुमान में होता है, ये हम लोगों ने क्लास नंबर 12वां में पढ़ाया था आप लोगों को थ्योरी के क्लास में। तो हो जाएगा प्रशिक्षक और अधिगम। तो प्रशिक्षक मतलब शिक्षकों द्वारा ना बच्चों को पढ़ाया जाता है, और उसके अलावा अधिगम मतलब लर्निंग सीखना होता है, तो बच्चे उसमें सीखते हैं। तो ये विकास की एक संबंध है उसमें, मतलब विकास की एक पार्ट है ये भी, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। उसके अलावा डी, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, तो विकास जो है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर भी होता है, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। गलत जो होगा वो केवल ऑप्शन नंबर ए ही गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 13 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से पढ़ते हुए चलते हैं, तो ध्यान से इसको भी पढ़िएगा आप लोग। चलिए प्रश्न क्रमांक 14 को ध्यान से पढ़िए। विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए, विकास की सभी प्रक्रियाओं के बीच संबंध नहीं होता है। ऑप्शन बी, यह लगातार चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। ऑप्शन सी, विकास हमेशा रेखीय होता है। या ऑप्शन डी, यह सभी के लिए समान गति से नहीं होता है। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 14 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। कैसे? विकास का सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है बोला है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। यह सभी के लिए समान गति से नहीं होता, ये करेक्ट हो जाएगा। क्यों करेक्ट हो जाएगा ये बता दूं, जो विकास है ना वो दो व्यक्तियों में एक समान गति से नहीं चलता है। जी हाँ, ये करेक्ट है, बल्कि क्योंकि जो विकास है वो एक व्यक्ति में ज़्यादा होगा तो एक व्यक्ति में कम होगा, तो ये अलग अलग समान से चलता है, ये जो विकास का सिद्धांत है वो, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 14 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। सभी व्यक्ति में ना एक समान गति से बिल्कुल भी नहीं होता है जो विकास है वो, तो ये करेक्ट हो जाएगा। बाकी सबको देखोगे ना तो विकास की सभी प्रक्रियाएं के बीच संबंध नहीं होता, तो ये तो नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। यह विकास लगातार चलने वाली प्रक्रिया नहीं है बोला है, तो ये भी गलत हो जाएगा। उसके अलावा सी, विकास हमेशा रेखीय होता है बोला ना, तो विकास जो है वो रेखीय नहीं होता है जी, विकास जो है वो वर्तुलाकार होता है, अर्थात सर्पिलाकार होता है, ठीक है। तो ये भी आप लोगों को समझना है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 14 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 15 को ध्यान से पढ़िए। बालकों में शारीरिक तथा गत्यात्मक विकास की दिशा होती है। ऑप्शन ए सिफेलोकॉडल, ऑप्शन बी प्रोक्सिमोडिस्टल, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, या ऑप्शन डी निश्चित नहीं। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 15 का जो करेक्ट आंसर है ना, वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों करेक्ट हो जाएगा। कैसे? बालकों में शारीरिक तथा गत्यात्मक विकास किस दिशा में होता है बोले है ना, तो बालक के जो शारीरिक और गत्यात्मक विकास है ना, वो सबसे पहला सिफेलोकॉडल होता है और दूसरा प्रोक्सिमो मॉडल होता है, ठीक है। तो सिफेलोकॉडल क्या होता है ये आप लोगों को सबसे पहले समझा दूँ। सिफेलोकॉडल जो होता है ना, वो बचपन की अवस्था में ना, मतलब बाल्यावस्था में बालकों के ना सबसे पहले सिर का विकास होता है, और सिर के विकास के होने के बाद ना फिर धीरे धीरे ना उसके जो बाह्य अंग है, बाहर के जो अंग है ना, उसका धीरे धीरे नीचे की ओर होता है। मतलब एक शब्द में बोलूँ ना, सिफेलोकॉडल जो विकास है ना, वो सिर से शुरू होकर के पैर तक की जाता है, मतलब ऊपर से लेकर के नीचे तक की ना विकास है जो जाता है। सबसे पहले शरीर के ना जो धड़ है, जो सिर है, उसका विकास सबसे पहले होता है सिफेलोकॉडल में, ठीक है। ये आप लोगों को याद रखना है। इसके अलावा बी प्रोक्सिमोडिस्टल जो है ना, तो ये जो प्रोक्सिमोडिस्टल जो विकास है ना, वो बालक के सबसे पहला ना केंद्र भाग पर, मतलब उसके हृदय जहाँ पर धड़कन जो है ना, दिल जो है ना, वहाँ का विकास सबसे पहले होता है, और उसके बाद धीरे धीरे शरीर के बाह्य की ओर बढ़ता है, मतलब बाहरी अंग की ओर ना बढ़ता है, ठीक है। तो ये दोनों वाला जो विकास है ना, उन दोनों को याद रखना है, ठीक है। सिफेलोकॉडल सिर से स्टार्ट होता है और पैर की ओर बढ़ता है नीचे की ओर, और प्रोक्सिमोडिस्टल जो विकास है ना, वो सबसे पहला केंद्र भाग पर होता है, मतलब हृदय के पास सबसे पहला विकास होता है, और उसके बाद फिर अन्य अंग जो है ना, बाहरी अंग ना, उसके ओर बढ़ता है। तो दोनों को आप लोगों को याद रखना है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 15 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इतना ज़्यादा बताने का मतलब यह है, किसी भी प्रकार से आप लोगों को प्रश्न पूछे ना, आप लोगों से बनना चाहिए तमाम प्रश्न, ठीक है। इसीलिए मैं विस्तार पूर्वक आप लोगों को बताते रहता हूँ। चलिए प्रश्न क्रमांक 16 को ध्यान से पढ़िए। क्रियात्मक विकास का मस्तकोद्मुखी नियम खाली स्थान विकास को बताता है। ऑप्शन ए पैर के अंगूठे से मस्तक तक, ऑप्शन बी मस्तक से पैर के अंगूठे तक, ऑप्शन सी मेरुदंड से हथेली के उंगलियों तक, या ऑप्शन डी हथेली की उंगलियों से मेरुदंड तक। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप।
तो प्रश्न क्रमांक 16 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। मस्तक से पैर की अंगूठे तक करेक्ट हो जाएगा। कैसे? क्रियात्मक विकास का मस्तकोधमुखी नियम खालिस्तान विकास को बताता है। तो क्रियात्मक विकास का जो मस्तकोधमुखी विकास है ना वो मस्तक से लेकर के पैर के अंगूठे तक की जाता है। अभी आप लोगों को जस्ट मैंने बताया था ना मस्तकोधमुखी, जिसे हम लोग ना शिरस्त्रधोमुखी विकास के नाम से भी जानते हैं और उसके अलावा सिफेलोकॉडल के नाम से भी जानते हैं। अभी आप लोगों को प्रश्न क्रमांक 15 में बताया ना सिफेलोकॉडल, तो सिफेलोकॉडल को ना मस्तकोधमुखी विकास के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और अभी जस्ट आप लोगों को बताया था ना कि जो मस्तकोधमुखी विकास है या सिफेलोकॉडल जो विकास है ना वो सबसे पहला मस्तक का विकास होता है, मतलब सिर का विकास होता है, और सिर के विकास के बाद पैर की ओर बढ़ता है, मतलब पैर के अंगूठे तक की जो नीचे की ओर है ना वो बढ़ता है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 16 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 17 को ध्यान से पढ़िए। व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत बताता है कि उपर्युक्त के संबंध में सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चुनाव करें। ऑप्शन ए, प्रत्येक व्यक्ति में विकास के संदर्भ में भिन्नताएं होती है। ऑप्शन बी, प्रत्येक व्यक्ति में वृद्धि के संदर्भ में भिन्नताएं होती है। ऑप्शन सी, प्रत्येक व्यक्ति के वृद्धि और विकास के संदर्भ में समानताएं होती है। या ऑप्शन डी, प्रत्येक व्यक्ति में वृद्धि और विकास के संदर्भ में भिन्नताएं होती है। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 17 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति में वृद्धि और विकास के संदर्भ में भिन्नताएं होती है। तो सबसे पहले प्रश्न क्रमांक 17 क्या बोला है? व्यक्तिगत भिन्नताओं के सिद्धांत बताता है कि उपरोक्त संबंध में सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प को चुनाव करें। तो सर्वाधिक जो उपयुक्त विकल्प जो होगा ना व्यक्तिगत भिन्नता के सिद्धांत के संबंध में ना तो वो होगा प्रत्येक व्यक्ति में वृद्धि और विकास की जो संदर्भ है ना वो भिन्नताएं, मतलब प्रत्येक व्यक्ति में जो विकास और वृद्धि होता है ना वो भिन्न भिन्न प्रकार से होता है। आप लोगों ने देखा होगा कि कोई दो बच्चा ना एक साथ जन्म लेगा और एक का परवरिश गांव में होगा, दूसरे का परवरिश शहर में होगा ना, तो दोनों बच्चों में ना पर्याप्त जो है ना उसमें भिन्नताएं देखा जाएगा। ठीक है, तो दोनों में ना वातावरण संबंधी भिन्नताएं पाया जाएगा, मानसिक मतलब उसमें भिन्नताएं पाया जाएगा, उसमें बौद्धिक भिन्नताएं पाया जाएगा, है ना। तो जो वृद्धि और विकास दोनों में ही भिन्नताएं पाया जाएगा। दोनों की जो आयु है वो समान नहीं होगा, दोनों की जो बुद्धि लब्धि है वो समान नहीं होगा, इसमें भिन्नताएं होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 17 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 18 को ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन व्यक्ति के विकास की प्रक्रिया के बारे में सही नहीं है? ऑप्शन ए, विकास की प्रक्रिया बहुआयामी होती है। ऑप्शन बी, विकास की प्रक्रिया में सांस्कृतिक विविधता होती है। ऑप्शन सी, व्यक्तिगत मानसिकता, सामाजिक संपर्क और व्यक्तिगत विकास में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। या ऑप्शन डी, व्यक्तिगत विकास केवल वातावरणीय कारकों पर आधारित होती है। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 18 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। व्यक्तिगत विकास केवल वातावरणीय कारकों पर आधारित होता है, करेक्ट हो जाएगा। कैसे? निम्नलिखित में से कौन सा कथन व्यक्ति के विकास की प्रक्रिया के बारे में सही नहीं है बोला है जी? नहीं, गलत है वो पूछा है। तो जो गलत होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। व्यक्तिगत विकास केवल वातावरणीय कारकों पर आधारित है। तो जो व्यक्ति का जो विकास है ना वो केवल वातावरण पर आधारित नहीं है जी। वातावरण के साथ साथ जो हेरिडिटी है, जो उसका अनुवांशिकता है ना, जो माता पिता से उसको जो जीन मिला हुआ था वो सारा भी उसके ना जो विकास है उसका जो वृद्धि है उसमें बहुत प्रभाव डालता है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 18 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 19 को ध्यान से पढ़िए। पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना का अर्थ प्रदान करना कहलाता है। ऑप्शन ए संवेदना, ऑप्शन बी कल्पना, ऑप्शन सी प्रेरणा या ऑप्शन डी प्रत्यक्ष ज्ञान। तो क्या इसका आंसर हो सकता है बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 19 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी प्रत्यक्ष ज्ञान करेक्ट हो जाएगा। कैसे? पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना का अर्थ प्रदान करना कहलाता है। तो पूर्व में जो आप लोगों का अनुभव होगा ना उस आधार पर संवेदना, मतलब कोई कार्य अभी करोगे ना तो उसको अर्थ प्रदान करना क्या होगा? प्रत्यक्ष ज्ञान ना कहलाएगा जी। हाँ, जब आप लोगों को अगर मान के चलो एक घड़ा बनाना आता है, पहले 10 साल पहले आप लोगों ने एक घड़ा बनाया था, ठीक है, कुम्हार की तरह, और उसके बाद जब अभी फिर से घड़ा बनाओगे तो आपका जो पूर्व
ज्ञान है वो काम आएगा कि नहीं आप लोगों का, जो अभिप्रत्यक्ष ज्ञान जो होगा उसमें, तो दोनों को समाहित करके करोगे तब ना प्रत्यक्ष ज्ञान होगा। जी हाँ, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 19 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए आज की क्लास के अंतिम प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। सबसे पहले आप चलिए प्रश्न क्रमांक 20 को ध्यान से पढ़िए। इनमें से कौन सा कथन सत्य है, मनुष्य के विकास के संबंध में सर्वाधिक उपयुक्त है? ऑप्शन ए, मनुष्य में विकास एक गुणात्मक प्रक्रिया है। ऑप्शन बी, मनुष्य में विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है। ऑप्शन सी, मनुष्य में विकास में गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों प्रक्रिया है। या ऑप्शन डी, मनुष्य में विकास एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। तो क्या इसका आंसर हो सकता है, बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 20 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। मनुष्य में विकास में गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों प्रक्रियाएं हैं, करेक्ट हो जाएगा। कैसे? इनमें से कौन सा कथन सत्य है बोला है, मनुष्य के विकास में सर्वाधिक उपयुक्त है बोला है। तो मनुष्य में जो सर्वाधिक उपयुक्त होगा ना, वो मनुष्य में जो विकास होता है वो गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों प्रकार से होता है। और ये चीज़ मैंने आप लोगों को क्लास क्रमांक 12 में भी बताया था अच्छे से। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 20 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। और अगर आप लोग चैनल पे नए होंगे तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा लेना, ताकि इसी प्रकार से जब भी मैं क्लास लेकर आऊँ सबसे पहले आप लोगों तक की पहुँचे। तो ज़्यादा जरूरी कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। चलिए मिलते हैं इसी प्रकार नेक्स्ट क्लास में। और एक बात आप लोगों का, और बाकी विषय का अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हो ना सीजी टेट के लिए ना, तो आप लोगों का ना बाकी विषय का मैं बाय एमडी धीवर चैनल पर ना उसका भी क्लास ले रहा हूँ, हिंदी का ले रहा हूँ, पर्यावरण का ले रहा हूँ। तो इन सारी विषय को ना धीरे धीरे आप लोगों को कवर कर रहा हूँ, ठीक है। तो नहीं देखे होंगे तो उसको भी जा करके देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए तब तक कि आप लोग हमेशा पढ़ते रहिए।